साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। और आज इसी कड़ी में ऐतिहासिक स्थली विधानसभा के ठीक सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में आज का यह कार्यक्रम बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। और इस पूरे कार्यक्रम पर आज के इस आयोजकों से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी विशेष सवालों के साथ में बात करेगी। आइए चलते हैं। आज बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में जो है करुणा के सागर महामानव मानव एक समान बनाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म है। और इस पावन अवसर पर पूरे देश नहीं विश्व में जो है इनकी जयंती मनाई जा रही है। विश्व में चाहे चाइना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे जापान हो, भारत से ये उत्तर प्रदेश की जमी से जन्मा बौद्ध धर्म पूरे विश्व में है। और आज सभी अनुयायी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज जो है चाहे युद्ध का भी चल रहा था, तो युद्ध विराम के लिए सभी लोग कहे हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है युद्ध नहीं बुद्ध की राह पर चल पड़ा है। नेपाल जैसे राष्ट्र में भी आज बुद्ध अनुयायी लोग सत्ता को संभाले हैं और उस कारवां को बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों को आज बुद्ध की राह पर चलना है और उनके बताए हुए मार्ग जो हैं उस पर चलना है। यही हमारी आज की संदेश है। बुद्ध की शिक्षाओं में आज के समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? भगवान बुद्ध ने जो है अपने जो दिया था कि अपदीपो भव, कि आप दूसरे के सहारे मत रहिए, अपना काम स्वयं करिए। क्योंकि उस समय बहुत से उसमें जब महात्मा बुद्ध जी अपने धर्म प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहे थे तो भूखमरी, काम की कमी ये सब रहती थी, तो लोग कठिन जीवन व्यतीत करते थे। उसमें उन्होंने कहा आप अपना रास्ता स्वयं तय करें जिससे आप आगे बढ़ सकें और अपना जीवन सुधार सकें। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए? बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं कि चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये और लड़ाई मारपीट नहीं करना, ये जो 4 आर्य सत्य हैं, अहिंसा के पथ को अपनाना है। तो ये 4 आर्य सत्य जो उनके हैं, उन्होंने कहा आज उसी पर आधारित है। जब हमारे देश में हमारे देश को गुलाम बनाए लोग तो आज़ादी की बात आई तो लोग जो है सत्य अहिंसा का मार्ग अपना करके इस देश को आज़ाद करने में आगे बढ़े। तो ये बौद्ध धर्म का ही रूप लेकर के आज़ादी पाई गई। तो उनके अष्टांगिक मार्ग का ही जो है ये 4 आर्य सत्य के अंतर्गत आता है, वही।
बौद्ध धर्म की ओर से बौद्ध धर्म को आकर्षित करने वाले कौन कौन से ऐसे प्रयास होने चाहिए जो समाज में बौद्ध धर्म तेजी के साथ में आगे विकसित हो सके? बौद्ध धर्म जो है बनाने के लिए जो है आज जो हम लोग जैसे सेमिनार वगैरह करें जगह जगह जा कर के और आपसी भाईचारा रखें, हाँ, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की बात करें, तभी ये संभव हो सकेगा कि और जातिवाद की बात ख़त्म करें। हम लोग जो है जो देश में ये व्याप्त है जातिवाद वो ख़त्म करके हम लोग एक कारवां लेकर के चलें, तभी ये संभव हो पाएगा। मैं राधेश्याम रिटायर्ड जो है फ्रॉम रेलवे, चीफ कमर्शियल मैनेजर गोरखपुर के पद पर पोस्ट था। 2022 में रिटायर किया, लखनऊ में रहता हूँ। आज के इस पावन अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा जयंती के अवसर पर क्या संदेश है? देखिए, सबसे बड़ा संदेश है मानव मानव की बराबरी, समानता। आदमी जो है सभी आदमी बराबर हैं, लेकिन समाज में जो है सामाजिक असमानता जो है, विभेद इतने ज़्यादा है कि जो है बराबरी जो है जो बाल शुरुआत कई बचपन से आदमी जो पैदा सब इक्वल होते हैं, लेकिन आगे चल के सामाजिक विभेद के कारण जो है अनइक्वल हो जाते हैं। तो जो है इनइक्वलिटी को जो है असमानता को ख़त्म करना सबसे बड़ा जो है जो हमारे साथियों को चाहिए कि सभी लोग असमानता ख़त्म करने के लिए प्रयास करें। पहली बात नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सभी जो जितने लोग हैं स्वतंत्रता के प्रति जो है ये जो है जो बाबा साहब का सिद्धांत था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये कहीं पश्चिम से फ्रेंच रेवोल्यूशन से बाबा साहब ने नहीं लिया था। इसको लिया था जो है तथागत के जो सिद्धांतों से लिया था जो हमारे अतीत में थे, और उन सिद्धांतों को जो है किसी कारण से हमारे जो है जब जो है ये से जो राजशाही शुरू हो गया, जो है किंगशिप शुरू हो गया, डिवाइन थ्योरी शुरू हो गई, राज का दैविक सिद्धांत शुरू हो गया, तो उसके कारण जो है ख़त्म हो गया था। तो बेसिकली ये कि अगर डिवाइन थ्योरी, राज का दैविक सिद्धांत, अगर लोकतंत्र है 1950 से बाबा साहब ने कहा था कि हम जो है मतलब अंतर्विरोध के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो एक तरफ स्वतंत्रता होगी, लेकिन जब तक जो राजनीतिक स्वतंत्रता तो है, एक पर्सन का एक वोट वन वैल्यू, लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक हम जो है उस चीज़ को अपने जीवन में जो है कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। ये हमारी स्वतंत्रता जो है यूजलेस है। रामवीरज रावत और उत्तर प्रदेश सचिवालय में SC/ST कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और समीक्षा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हूँ। हमारा एक सामाजिक संगठन है सामाजिक न्याय महासभा, उसका अध्यक्ष हूँ। आज के इस विशेष अवसर पर जहां पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है, बुद्ध पूर्णिमा को लोग जो है दो प्रकार से मना रहे हैं। एक तो जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं और माला पहना रहे हैं, यानी पूजने की बुद्ध जयंती मना रहे हैं, और एक जो भाग है जो बुद्ध के मार्गों पर चलने का संकल्प ले रहा है। तो दो प्रकार से बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। आज के इस कार्यक्रम से कौन से मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लिया गया? देखिए, एक पंचशील बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, और हम अगर पंचशील को ग्रहण कर चलें तो सारी हमारी जितनी समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। और जैसा कि पंचशील में हम अगर अपना जीवन बिताते हैं तो हमारा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और देश का और राजनीतिक हर प्रकार का विकास हो सकता है। परंतु हम बौद्ध धर्म को, जैसा कि आपने संकेत किया कि दो तरह की विचारधारा, वैसे भी हीनयान महायान भी बौद्ध धर्म में पाया गया है। तो हमारी एक विचारधारा है या हमारा एक मानना है
कि हम महापुरुषों पर पूजा पाठ की पद्धति जैसा अन्य संस्कारों में और अन्य धर्मों में भी पाई जाती है, तो कुछ सुधार करें। पूजा पाठ की तरह के जो रीति रिवाज हैं उन कार्यों से दूर रहें और उनके जो विचार हैं महात्मा बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सभी महापुरुषों के विचारों को ग्रहण करें, लेकर चलें और रियल में हम अपने घर में भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम बाहर चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि मूर्ति पे ताला समाजवाद, मूर्ति पर माला समाजवाद पे ताला, तो मैं भी चाहता हूँ कि इन जो तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ हैं, इन पे मोमबत्ती चढ़ाना, जलाना और आपका फूल चढ़ाना, पत्तियाँ चढ़ाना, और कहीं कहीं पर हमने देखा है कि बौद्ध भिक्षु बैठे रहते हैं तो पूरी पद्धति उन ब्राह्मणों की तरह ही जो है वो क्रियाकलाप होते हैं। तो इस अवसर पे मुझे यही कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा है। इस अवसर पर हम पुनः जो है सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे का जो उद्देश्य था, भारत को बौद्ध में बनाना, क्या वह आज, क्योंकि आज विशेष दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है, क्या वो बाबा साहब का सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है? सर परिचय। मेरा नाम जगदीश है। मैं अपर जिला जज से सेवानिवृत्त हूँ। देखिए, बाबा साहब जो जिन विचारों को ध्यान में रखकर बौद्ध धर्म को अपनाए, आज वह कारवां आगे बढ़ रहा है और तर्क आधारित जीवन शैली महात्मा बुद्ध जी की देन है और बाबा साहब भी इसी को ध्यान में रख करके अपने बौद्ध धर्म को ग्रहण किए और बौद्ध धर्म, उनके अनुयायी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार लगातार अनवरत रूप से कर रहे हैं। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है रुका नहीं है, प्रचार प्रसार हो रहा है। थोड़ा प्रचार प्रसार करने में थोड़ा लोगों को समझने में दिक्कत ये आ रही है कि भारत में जो अन्य धर्म है वो चमत्कार दिखा करके लोगों को लुभाए हुए हैं। ये बौद्ध धर्म चमत्कार नहीं दिखाता है, ये जो है तर्क आधारित और वैज्ञानिक ढंग से जीवन जीने की पद्धति है। तो आदमी सोचता है चमत्कार से उसको तुरंत लाभ होगा। जो जितने हमारे वर्ग में ज़्यादातर मजदूर हैं, ज़्यादातर गरीब हैं, गरीब आदमी ये सोचता है कि हम जल्दी हमारी गरीबी दूर हो जाए। गरीबी दूर वो चमत्कार से तो वो फंस जा रहा है उधर बाबाओं के चक्कर में। लेकिन हमारा समाज उनको समझा रहा है, बुझा रहा है, रास्ते पर ला रहा है और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आज के इस कार्यक्रम से हम समाज में, देश को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो पंचशील सिद्धांत है यह जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए यदि वहाँ न चला जा सके तो पंचशील को अपनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। पंचशील बहुत साधारण है और पंचशील से व्यक्ति का कल्याण, समाज का कल्याण होना संभव नहीं, निश्चित है।